नमस्कार, मैं ओमकार सिंह, न्यूरोथेरेपिस्ट, राष्ट्रीय न्यूरोथेरेपी उपचार एवं प्रशिक्षण संस्थान जयपुर राजस्थान से। आज हम एक पेशेंट का फीडबैक लेके आए हैं। ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर राकेश पाटीदार, और ये एमपी रतलाम से आए हैं। और इनको एवीएन की समस्या थी और इनका यहाँ 10 दिन ट्रीटमेंट चला है अभी। इनसे पूछते हैं इनको कितना आराम है और कितनी इनको तकलीफ थी और अब इनको कैसा लग रहा है। जी डॉक्टर साहब बताइए। अभी मेरे को पेन ना के बराबर हो रहा है। अच्छा। आया था उस टाइम में दिन में 3 बार गोलियां खा रहा था पेन किलर। 5 दिन लगातार गोलियां खाई। यहाँ आने के बाद एक दिन खाई गोली मैंने बस शाम को। उसके बाद फिर गोली खाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। शुरुआत वाले दिन हाँ, आपने गोली जिस दिन आया था उसी दिन फर्स्ट दिन। अच्छा अच्छा। और क्या कंडीशन थी पहले, क्या नहीं कर पा रहे थे और क्या अब कर पा रहे हैं? पहले मैं चल भी नहीं पा रहा था। अच्छा। बहुत मुश्किल से ऑटो से उतर के नीचे तक आया हूँ मैं जानता हूँ सीढ़ियाँ कैसे उतरा हूँ मैं जिस दिन आया उस दिन। और अब आराम से चढ़ता हूँ उतरता हूँ, काम हो रहा है। अच्छा, आप ये कह रहे थे मैं कई रातों से सोया नहीं था, पिछले कितने दिनों से सोए कम नहीं से थे? कम सही से सोया हूँ 3 महीने हो गए होंगे पहले। हाँ, 3 महीने समथिंग हो गए होंगे जो मैं सोया नहीं सही से, क्योंकि करवट ले लेके परेशान हो जाता हूँ। यहाँ आने के बाद ही मैं सोया हूँ फिर। अच्छा, आप खुद इस लाइन में हैं, एलोपैथी में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जब आपने वहां दिखाया तब लोगों ने क्या कहा, आपके स्टाफ ने क्या कहा कि क्या करना चाहिए इसके लिए, क्या सॉल्यूशन वो बता रहे थे? और तो सर्जन को बताया, सब मिलने वाले ही अपने, तो उन्होंने यही सोल्यूशन दिया कि सर्जरी करवानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर किसी माध्यम मतलब यूट्यूब पे मैंने आपका देखा, 2-3 जगह का देखा, फिर मेरे को आपका थोड़ा अच्छा लगा तो फिर मैंने बोला एक बार चर्चा करके आ जाते हैं। फिर आपसे आके मिला, फिर आपसे बात की तो आपने बोला कि नहीं हो जाएगा। फिर अच्छा से हो गया काम। अच्छा, अपने यहाँ जो ट्रीटमेंट किया उसमें कोई पेन होता है क्या? नहीं, कोई पेन नहीं होता। नहीं, कोई आपको जलाया मैंने कहीं नहीं, भी? कुछ भी नहीं है सर। हाँ? अच्छा, अब कितने दिनों में आपको अच्छा लगने लगाते हैं ट्रीटमेंट के? तीसरे दिन या चौथे दिन मेरे को अच्छा लगने लग गया था। तीसरे चौथे दिन? हाँ, आप कह रहे थे कि मैं बेड पालती लगा के उठना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। हाँ, मैं अगर एक बार बैठ जाता था, हम्म। उठने में मेरे को पसीने आ जाते थे। अगर पालकी वार के बैठ गया मैं तो उसके बाद उठने में मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। कम से कम 15 मिनट तो मेरे को एक ही पैर पे वजन डाल के खड़ा रहना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसको धीरे धीरे करके बिठाना पड़ेगा। अब खड़े होके दिखाइए एक बार। अभी कोई इश्यू नहीं, आराम से चल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, 10-15 मिनट चलता हूँ, जाता हूँ, वापस आता हूँ, बढ़िया चल रहा है, कोई इशू नहीं। अच्छा, यहाँ का माहौल आपको कैसा लगा? आप बाहर से आए हैं और एमपी से जयपुर आए हैं, और क्या दिमाग में थॉट्स थे कि किस तरह का हॉस्पिटल होगा, किस तरह का स्टाफ होगा, तो यहाँ कैसा आपको माहौल लगा? माहौल तो घर जैसा लगा मेरे को। अच्छा। कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं लगा कि हॉस्पिटल में, क्योंकि मैं खुद ड्यूटी डॉक्टर हूँ तो मैं खुद ड्यूटी करता हूँ। पता हो पेशेंट की हालत ख़राब हो जाती रहने के रहने के लिए उसको, ये यहाँ पे हमको सब सुविधा मिल रही है और स्टाफ भी बढ़िया, अच्छे से मिलनसार फैमिली टाइप लगता है सब यहाँ पे। ऐसा नहीं लगता किसी हॉस्पिटल में पड़े। अच्छा, जितने भी लोग एवीएन वाले हैं जो आपको देखेंगे तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ सर्जरी ना करवाएं, क्योंकि सर्जरी करवाने के बाद मैंने भी पेशेंट देखे। हाँ, इससे अच्छा है कि एक बार आपसे मिले आके यहाँ पे सलाह लें, अगर होता हो तो आप कहें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर एक बार सर्जरी हो गई तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे आप अपनी बीमारी के बारे में, कि कैसी कैसी तकलीफों से आप गुजरते थे, क्या आपको थॉट्स आते थे, और अब क्या स्थिति है थॉट्सों की, क्या कैसे आते थॉट्स हैं, और अभी कैसा आप सोचते हैं कि आगे आपका कैसा क्या रहेगा? पहले तकलीफ इतनी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी मेरी, इतनी तकलीफ हो रही थी कि हालत ख़राब हो गई थी मेरी। मैं खुद जानता हूँ कि पेन किलर खाएंगे तो किडनियाँ भी खराब हो जाएगी, फिर भी मेरे को मजबूरी में दिन में 3 बार TDS डोज तो लेना ही पड़ता था। TDS लेना ही पड़ता था, नहीं लूँ तो खड़ा ही नहीं हो पाऊँ। धीरे धीरे करके फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया, आपको बताया कि एक बार आप वो बताओ फिर देखते हैं। फिर यहाँ आया, अब तीसरे दिन से मेरे को ऐसा रिलीफ हो गया। मैं खुद 15 मिनट तक तो अकेला चाह के आ जाता, चल लेता हूँ। पहले मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं चल नहीं पाता था, या ऐसी कंडीशन हो गई थी आखिरी में कि एक लाठी पकड़ के चलना पड़ रहा था, नहीं तो चल भी नहीं पा रहा था।
हाँ, जब आप मेरे पास फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ सीढ़ियों से उतर के आए थे तो आपकी तकलीफ बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही थी। आपकी चाल में भी बहुत बड़ा डिफरेंट था। और आपने खुद ने बोला कि बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, उसके बाद आपको पूछता हूँ, क्योंकि मैं उतरने में ही मेरे को हालत ख़राब हो गई थी। फिर आप जो बोला पार्टी पियो, बैठो, उसके बाद आपको देखते हैं। क्या कि कोई आदमी इतनी दूर से आता है एमपी से और सारी रात सफ़र किया था आपने? हाँ, रात भर करा था, उसमें फिर बस ख़राब हो गई थी रास्ते में, उसमें भी दिक्कत हुई। यहाँ आते आते मेरे को 1-1:30 बज गई थी समथिंग। 2:30 बज गया था उस टाइम। कहने का मतलब एवीएन की समस्या जिसको हो जाए वो ही जानता है। और बताइए क्या कहना चाहेंगे? एवीएम भी 3rd स्टेज पार कर चुका था लगभग, मेरा 4th में जाने ही वाला था। यही कहना चाहता हूँ, जिसको भी हो एक बार आके संपर्क करें आपसे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। समय रहते इलाज हो जाता है हर चीज़ का। समय रहते हम स्पाइन का भी इलाज आसानी से कर सकते हैं, जहाँ सर्जरी सजेस्ट की है, लेकिन इस समय रहते जैसे कैंसर खाता है ना, उसी तरह से एक डिस्क दूसरी डिस्क को खाती है। उसी तरह से एवीएन में एक बार बॉल गलना स्टार्ट हो गई तो एक पैर में आएगा, फिर धीरे 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 दूसरे पैर में आना स्टार्ट हो जाएगा। इसका क्या प्रॉपर वे में अगर ट्रीटमेंट नहीं मिले तो ये तकलीफ बढ़ती चली जाती है। मैंने भी ऐसा गोलियां खाई खूब, गाबापिन एंटी और ये खाई मैंने, पर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फर्स्ट स्टेज इसमें भी आ गई, राइट में भी आ गई। लेफ्ट में थी सही, राइट में भी फर्स्ट वाली स्टेज आ गई थी। मैंने देखा अभी आपकी फर्स्ट स्टेज में आ गई थी, मैंने रिपीट एक्सरे करवाया था। इसीलिए। अच्छा पाटीदार जी, आपका कोई बजट ज्यादा लगा क्या यहाँ पे? नहीं, कुछ भी नहीं लगा, कोई ज्यादा बजट नहीं लगा। एक आम आदमी कर सकता है, मैंने तो कर सकता है, बहुत कम था। अच्छा, दूर से देखने वाले लोगों के लिए आप क्या कहोगे कि भाई एवीएन की ऐसी बीमारी है, इस तरह से कन्वर्ट होती है, क्या क्या कैसे क्या तकलीफ बढ़ती है? आपसे ही सुनेंगे लोग, क्योंकि आप खुद एलोपैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं वर्तमान में। और फर्स्ट बार थोड़ा थोड़ा दर्द उठा कुल्ले के साइड से नीचे होते हुए। मैं कि यार हो सकता है डिस्क की प्रॉब्लम हो, तो अपनों ने 1 महीने 1.5 महीने तक तो गोलियां खा ली। न्यूरो सर्जन को भी बताया, तो उन्होंने बोला कि यार कोई वेद दब रही है आपकी स्पाइन की, तो उसके लिए गोली खानी है। तो अपन खुद थे तो गाबापिन एंटी और ये खाई अपनों ने 1-2 महीने, तो अपनों ने भी इतना नहीं दिया। फिर धीरे धीरे फिर MRI करवाई, तो फिर पता चला कि 3rd स्टेज में पहुंच गया है, जबकि उसका तो अपने को कहीं से अनुमान भी नहीं था। अपन तो उसमें थे वहाँ स्पाइन का है पढ़ा है, गोलियां भी खा ली बहुत सारी। वो गोलियां खाता था तो दिन भर घूमता ही रहता था। आपको L5-S1 स्लिप डिस्क थी? हाँ, और उस स्लिप डिस्क को भी हमने ट्रीट किया है, उस स्लिप डिस्क भी ठीक है। आपका एवीएन का भी हमने ट्रीट किया है, मल्टी ट्रीटमेंट किया है इनका हमने। जहाँ एवीएन की थी तो एवीएन का भी ट्रीट किया है, स्पाइन की थी तो स्पाइन का भी ट्रीट किया है। अब इन्होंने सावधानी जिस हिसाब से रखी होगी उस हिसाब से स्पाइन ठीक हो जाएगी। बाकी एवीएन तो ठीक होना है ही है, लेकिन स्पाइन में थोड़ा सा हमें परहेज रखना पड़ता है। जैसे ई-रिक्शा वगैरह इनमें नहीं बैठना है, दचके नहीं लगने चाहिए स्पाइन में किसी भी तरह के। उस तरह की कंडीशन में हम लोग अवॉइड करवाते हैं। बाकी पाटीदार जी, ट्रीटमेंट कैसा रहा? नहीं, अच्छा रहा ट्रीटमेंट। कोई पेनफुल रहा? जी बिल्कुल नहीं। थोड़ा बहुत तो पेन आता ही है ट्रैक्शन वगैरह का, वो तो उससे तो बहुत कम है। जिस टाइम में आया था उस टाइम मेरी हालत ख़राब हो गई थी उससे तो बहुत कम है ये। अब आप पॉजिटिव हो? जी बिल्कुल। लोगों को चल के दिखाएंगे आप? बिल्कुल बता दें। देख के चल के दिखाओ आप एक बार, ये माइक ले लो। अब तो मैं कैसे भी चल लूँ, ये बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी दिक्कत आने लगेगी थोड़ी बहुत। हम ये वीडियोस इसलिए बनाते हैं कि लोगों को जानकारी मिले। हम कोई भगवान थोड़ी ना है कि हमारा आदमी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहता है, हम हमारी काम ईमानदारी के साथ करते हैं। जो ऑनेस्टी होती है जिसको हम बोलते हैं, वो काम हम करते हैं। हमारा प्रयास यही रहता है कि हर आदमी हमारे पास आए वो ठीक हो, क्योंकि रोगी की पीड़ा मैं समझता हूँ। हमें पैसा सब कोई दे देगा,
लेकिन उस रोगी का रोग ठीक हो, उससे ज़्यादा खुशी न तो रोगी को मिलेगी न डॉक्टर को मिलेगी। क्या पाटीदार जी? जी। अच्छा, आप लोगों से क्या कहेंगे हमारे बारे में, एवीएन की समस्या के बारे में क्या कहेंगे आप लोगों से? यही कि एक बार आपसे आके संपर्क करें तो एवीएम भी ठीक हो सकता है, ठीक हो सकता है। क्योंकि मेरे को भी डराया गया था कि ये कभी ठीक नहीं होता है, सर्जरी के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है इसका। और ऐसा ना कि मेरे को जो काम सिखाने वाले उन्होंने ही खुद बोला है एवीएन का कि इसका कुछ नहीं होना है, आप सर्जरी करवाओ, क्योंकि सब मिलने वाले ही हैं, डॉक्टर भी सर्जन भी अपने। पर अब ठीक है, आपसे संपर्क हुआ तो अच्छा हुआ कि बच गया मैं। ऐसा है, एवीएन की समस्या बढ़े नहीं, स्पाइन की समस्या कोई बढ़े नहीं, सर्वाइकल की समस्या कोई बढ़े नहीं, पेट से संबंधित भी कोई समस्या हो वो भी आप यहाँ क्योर होती है। लेकिन जीवन का एक दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसको चाहे दुख में गुजारो चाहे सुख में गुजारो, वो तो जाना है ही। क्या पाटीदार जी? चाहे रो के गुजारो चाहे हंस के गुजारो, लेकिन उसको जाना है। मेरा आप लोगों से यही कहना है, हम आपके लिए बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। अगर आप इस तरह की किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, जूझ रहे हैं, तो एक बार हमसे संपर्क ज़रूर करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब की तरह आप भी हैप्पी हो जाएंगे। और ये कह रहे थे कि सर आप रतलाम आइए। हाँ। इन्होंने कहा था कि सर आप रतलाम आइए, हम वहाँ आपके लिए व्यवस्था करते हैं। वो एक समय का खेल है, क्या होता है। लेकिन पाटीदार जी, बाहर से आने वाले लोगों को कोई असुविधा है क्या यहाँ? नहीं, कोई सुविधा नहीं है, सुविधा सब है यहाँ पे। सुविधा समय, तो ये वीडियो हम यूट्यूब वगैरह पे डाल सकते हैं? बिल्कुल। ठीक, ओके, थैंक यू।